पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ दाशा और मैं हूँ अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हसास इदारों ने भारतीय एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी ऑफिसर्स के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा तमाम हुकूमती इदारों को साइबर इकदाम के हवाले से सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि हसास इदारों ने भारतीय एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी ऑफिसर्स के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही है, जबकि पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। भारतीय एजेंसी पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने के दर पे है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गुलशन हदीद, हब चौकी, मंजिल पंप, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, घोटकी, लाड़काना में सीरियल क्रैकर हमले किए गए। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से तफ्तीशी इदारों का कहना है कि जो हालिया सीरीज जो धमाके चल रहे हैं, इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। और इसमें जो तमाम जो शवाहिद मिले हैं, वो भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो यहाँ मुकामी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको सपोर्ट कर रही है। हमलों का मकसद यौम पाकिस्तान की सरगर्मियों को सबूताज करना है। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिंध भर में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया और उनसे तफ्तीश की जा रही है। जी, तफ्तीश भी उनसे जारी है। समर अब्बास, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का कहना है कि बिल बोर्ड्स उतारने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। 300 से ज्यादा बिल बोर्ड्स उतारे जा चुके हैं और अब यह ऑपरेशन जारी रहेगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी इस वक्त हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। बताएगा महमूद। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि शहर कायद से जितने भी बिल बोर्ड्स हैं और साइन बोर्ड्स हैं, और ख़ास तौर पे अगर कहीं पर कोई कौमी फरमुदात पर मबनी जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको भी हटाया जाए, तो इसकी जो निगरानी है, तमाम जो जिम्मेदारी भी होती है, वो कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या अदालत आलिया ने तो हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कितना इस पे अमल दरामद हुआ और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं जी, इस पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 100% कंप्लाइंस। अब ये जितने भी आपने देखे हैं ये बिल बोर्ड्स हर इमारत पे जो लगे हुए हैं, उन्होंने इमारतों की वेंटिलेशन को भी रोका हुआ है। इमारत की खिड़कियों के आगे इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हुए हैं, तो हमने वो सारे निकाले हैं। अब तक से मेरे ख्याल में कोई 300 से ज़्यादा बोर्ड्स हम निकाल चुके हैं। ये हमारे साथ कमिश्नर कराची थे, जिन्हों का ये कहना था कि ये कैंपेन चलती रहेगी और शहर कायद से जितने भी बिल बोर्ड और इस किस्म के खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने मोनस अलवी की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। तो आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने मोनस अलवी की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। तो पहला मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम सामने आए थे कि जितनी हलाकतें हुई हैं बारिशों के दौरान करंट लगने से, उस पर CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं, और पहला मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में नैब में पेश हो गए। 2 सरकारी ऑफिसर्स वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। एक ऑफिसर का ताल्लुक महकमा एक्साइज और दूसरे का वज़ीर आला के स्टाफ से है। दोनों अफसरों ने नैब से राब्ता किया। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने नैब को दिए गए बयान में मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दबाव डालकर ये काम कराया। दूसरी जानिब नैब ने वज़ीर आला पंजाब से रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में भी पूछगछ की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नैब के सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे। हर सवाल पर वक्त मांगते रहे। नामुकम्मल जवाबात देने पर नैब ने असासजात का परफॉर्मा वज़ीर आला पंजाब को थमा दिया। नैब ने उस्मान बुज़दार और उनके अहल खाना की जायदाद का रिकॉर्ड मांग लिया और 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी है।
तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको पता चलें कि आज वज़ीर आला पंजाब नैब के रूबरू पेश हुए, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में नैब के सामने पेश हुए। 2 सरकारी अफसर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनने को तैयार हो गए। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ गैर सरकारी दस्तावेज़ात में भी लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लाजमी लिखने की करारदाद मंजूर कर ली। पहले मंजूर की गई करारदाद में सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ात में लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखने का कहा गया था। करारदाद और वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की। दूसरी तरफ अक़लियती रुकन डॉक्टर दर्शन ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने की करारदाद पेश की। ऐवान ने करारदाद इत्तफाक़ की राय से मंजूर कर ली। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपनी ही हुकूमत के शुगर इंक्वायरी कमीशन पर सवालात उठा दिए। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने आज तक चीनी के ज़खायर को देखा ही नहीं। चीनी की कीमत में इजाफे की कई वजूहात हैं, एक्सपोर्ट का फैसला दुरुस्त था। मुशीर तिजारत ने गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे पर भी सवाल उठा दिया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताएगा मजीद क्या कहना था रज़ाक दाऊद का? जी, आज मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शुगर इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज किया है और उनका ये कहना था कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकात के दौरान आज तक पाकिस्तान में मौजूद चीनी के ज़खायर का जो स्टॉक मौजूद था उसको चेक ही नहीं किया। उनका ये कहना था कि जिस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी उस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख टन चीनी वाफिर मौजूद थी। जब मुल्क में चीनी वाफिर मौजूद थी उस वक्त चीनी बरामद करने का फैसला किया गया और उन्होंने अपने फैसले का दिफा करते हुए ये कहा है कि उनका चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला दुरुस्त था। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की है कि चीनी की एक्सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि इसकी और भी बहुत सारी वजूहात है। उनका ये कहना था कि सिर्फ कार्टेलाइजेशन भी एक वाहिद वजह नहीं है चीनी और गंदम की कीमतों में इजाफे की, बल्कि डॉलर की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है। और बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के फैसले देने के असूलों की खिलाफ वर्जी की। 20 जुलाई का तफसीली फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई। नैब ने नून लीग के रहनुमा साद रफीक और सलमान रफीक को जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के हतमी फैसला देने के वज़ा करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। फैसले में अदालती ऑब्जर्वेशन से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई मुतासिर होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ऑर्डिनेंस एक खास कानून है जो मुल्क में राइज अमूमी कवानीन पर फोकियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि जमानत का फैसला मुख्तसर लिखा जाए। 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ात का फैसला लिखा जो अदालती फैसले के खिलाफ है। वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट के खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले की नफी हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने और ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की इस्तदा करते हुए नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़िमान की जानिब से शोर शराबा करके समाअत मुलतवी कराई गई। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 17 मार्च को मुख्तसर फैसला सुनाया था। आपको बताएं कि सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला सोने की कीमत में 6100 रुपये की रिकॉर्ड कमी की गई है। सोने की कीमतों में कमी की वजह क्या है, इस हवाले से आपको बताएंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया है। फी तोला सोने की कीमत में 6100 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करते चलें कि सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया है। फी तोला सोने की कीमत में 6100 रुपये की रिकॉर्ड कमी हो गई है। फी तोला सोना 1,20,000 रुपये और 10 ग्राम सोना 1,02,881 रुपये का हो गया है, जबकि आलमी बाजार में सोना फी औंस $55 की कमी से $1933 का हो गया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत को एक बार जो है वो फिर रिवर्स गियर लग गया है और सोने की कीमत में आज जो है मुल्क में 6100 रुपये की कमी हुई है फी तोला में, जिसके बाद सोना एक बार फिर 1,20,000 रुपये की सतह पर जो है वो फी तोला आ गया है। जबकि 10 ग्राम सोने की जो कीमत है उसमें भी 5,229 रुपये की जो है वो कमी रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद
10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 1,02,881 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब अगर बात करें आलमी मार्केट की, तो आलमी मार्केट में भी आज सोना मजीद सस्ता हुआ है, जिसके बाद $55 की कमी जो है वो फी ऑन सोना की तोला में रिकॉर्ड की गई है और 2933 रुपए जो है इस वक्त फी ऑन तोला आलमी मार्केट में हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने मुल्क भर में आटे की यकसा कीमत तय करने का इंदिया दे दिया। शिबली फराज कहते हैं कि सिंध और दूसरे सूबों में आटे की कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क है, जिसकी वजह से मुनाफाखोर अनासर फायदा उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सिंध में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 से 1600 रुपए के दरमियान है, जबकि पंजाब में 20 किलो का थैला 860 से 900 रुपए और खैबर पख्तूनख्वा में 900 से 1150 रुपए में मिल रहा है। इतने बड़े फर्क को खत्म करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत फ्लक्चुएट करती है 900 से लेकर 1150 रुपए के दरमियान। सिंध में जो है वहाँ पे कहा जा रहा था कि 1100-1200, लेकिन जो आज हमें फिगर्स मिली लेट्स से कराची की, उसमें हमें ये मालूम हुआ कि वो 1400, 1600 और 1700 तक भी वो है। कराची की खुद गंदम रिलीज़ नहीं कर रहा, सिंध हुकूमत गंदम रिलीज़ नहीं कर रही, उसकी वजह से, और वो आटा जो कि लेट्स से कि पंजाब में बनता है वो शायद ऊपर की तरफ जाता है। पंजाब की मार्केट से सामान उठा के और अगर दूसरी जगह जहाँ पे की कीमत काफ़ी हाई है तो जाहिर है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का कहना है आप पाक अथॉरिटी में जो भी पैसा खर्च होगा वो शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी पर खर्च किया जाएगा। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौहर एजाज का कहना था कि आप पाक अथॉरिटी मंसूबे पर हुकूमत का पैसा खर्च नहीं किया गया। तमाम प्रोटोकॉल पर कौन से कम्युनिटी 1 रुपया खर्च नहीं होते, ये भूल करना है। अगर ये किया जाता तो 754 आदमी भर्ती करने की दरखास्त थी, 150 गाड़ी, 1 गाड़ी, 1 पेट्रोल का बिल, 1 चाय का कप, सब ने अपने अपने खर्चे से उन्होंने अपना ब्रीफकेस उठाए रखा है, गवर्नर साहब ने अपना ऑफिस दिए रखा है और पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर दिया गया है। और इस स्टेज पे आके खड़े हो गए कि अब जो पैसा खर्च हो वो पानी लोगों को पहुंचाने के लिए खर्च हो। सबका एक ये गुमान है कि ये लोगों को सबसे ज़रूरी है कि ये साफ पानी उनका हक है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए पंजाब हुकूमत ने पाक आर्मी और रेंजर्स को तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा इस प्लान से के हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत की जानिब से पाक फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। इसमें आपको बताएं कि 63 रेंजर की जो कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, जबकि इसके साथ साथ 44 रेंजर की और पाक आर्मी की कंपनियां जो हैं इनको तलब किया गया है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर समेत पंजाब भर में 9000 से ज़ायद ऐसे जुलूस मुनक्किद किए जा रहे हैं जो मातमी जुलूस होंगे, जबकि इसके साथ साथ 6000 से ज़ायद मुजालिस हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में स्कूलों में यौम आज़ादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा और तालिबात किसी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में स्कूल्स में यौम आज़ादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा और तालिबात किसी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। फैसलाबाद में स्कूलों में यौम आज़ादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है।